अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको एक कफन चोर का सच्चा वाकया सुनाएंगे। एक ऐसा शख्स जो कब्रों पे जाकर मुर्दों के कफन चुराया करता था। लिहाजा वाकया को पूरा सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। एक बुजुर्ग जिनका नाम हजरत अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैहि है, आपने फरमाया कि एक शख्स अक्सर हमारी महफिल में आया करता था और हमारे पास बैठा करता था, मगर इसका आधा चेहरा हमेशा छुपा होता था। तो एक दफा मैंने उस शख्स से पूछा कि तुम अपना आधा चेहरा हमेशा क्यों छुपा कर रखते हो, इसकी क्या वजह है, मुझे इसके राज से आगाह करो। तो उस शख्स ने कहा, ठीक है, अगर आपकी इजाजत है तो मैं आपको अपना मामला बताता हूँ। मैंने कहा, हाँ इजाजत है, आप अपना मामला बताएं। फिर उस शख्स ने अपनी इबरतनाक दास्तान कुछ इस तरह से सुनाई। मैं कफन चुराता था, मैं एक कफन चोर था। मैंने बहुत सारी कब्रों से कफन चुराए। जब भी किसी की नई कब्र के मुतालिक मुझे मालूम होता तो मैं फौरन वहां उस कब्र पर पहुंच जाता और उस कब्र से कफन चोरी करता। एक मर्तबा एक औरत का इंतकाल हुआ। जब इसे दफनाया गया तो मैं रात को कब्रिस्तान पहुंचा और कब्र खोदना शुरू कर दी। जब स्लेपें हटाई और कफन की एक चादर निकाली और दूसरी चादर खींचने लगा तो अचानक उस औरत के जिस्म में हरकत पैदा हुई और उस औरत ने चादर को थाम लिया। मैंने कहा कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम मुझ पर गालिब आ जाओगी? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। उस औरत को ये कहकर मैं घुटनों के बल बैठ गया और अपनी पूरी ताकत से कफन खींचने लगा। फिर उस औरत ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा। थप्पड़ इतनी जोर से मारा कि उसकी शिद्दत से मैं बेकरार हो गया। मुझे बहुत दर्द हुआ और मेरे चेहरे पर बहुत ज्यादा जलन होने लगी। ये कहकर उस कफन चोर ने अपने चेहरे पर से कपड़ा हटाया तो इसके गाल पर उंगलियों के निशान बिल्कुल वाजिया थे। मैंने कहा, अच्छा फिर क्या हुआ? तो शख्स ने कहा कि मैंने फिर दोबारा चादर उस औरत पर वापस डाल दी और जल्दी जल्दी कब्र पर मिट्टी डालकर बराबर कर दी। इसके बाद मैंने इरादा कर लिया कि अब जब तक जिंदा रहूंगा कफन नहीं चुराऊंगा और अल्लाह ताला से तौबा कर ली कि या अल्लाह मेरे साबिक़ा गुनाहों को माफ फरमा दे और मुझे तौबा पर इस्तिकामत अता फरमा। हजरत सैयदना अबू इसहाक रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि इस कफन चोर का सारा वाकया लिखकर मैंने एक इमाम की तरफ रवाना किया जो बहुत ज्यादा मुतकी, नेक और परहेजगार थे। तो उन्होंने ये जवाब देकर भेजा कि जरा उससे पूछ कर बताओ कि जो मुसलमान किबला रुख दफनाए गए थे क्या सबके चेहरे किबला के रुख ही थे या किबला से फिर चुके थे? मैंने कफन चोर से ये सवाल किया तो उसने बताया कि मैंने जिन लोगों के भी कफन चुराए हैं इनमें से अक्सर लोगों के चेहरे किबला की तरफ से फिर चुके थे। अस्तगफिरुल्लाह। हजरत इसहाक रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, मैंने जब ये बात लिखकर इस बुजुर्ग की खिदमत में भेजी तो उन्होंने जवाबन ये तहरीर भिजवाई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि ए इसहाक, जिन लोगों के चेहरे किबला से फिर चुके थे इनका खात्मा बिल ईमान नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। इसी तरह का एक और वाकया कि बगदाद शरीफ में एक औरत रहती थी। उसी जमाने में वहाँ पर एक कफन चोर भी रहा करता था। जब वो औरत इस दुनिया से रुखसत हुई तो चोर ने इस औरत का जनाजा पढ़ा ताकि औरत की कब्र देख सके। जब रात हुई तो वो कफन चोर इस पारसा औरत की कब्र पर गया, कब्र खोदी और उसने कफन को हाथ लगाया तो औरत ने उसका हाथ पकड़ लिया कि अल्लाह की शान है, एक जनती किसी दूसरी जनती का कफन चुरा रहा है। ये बात सुनकर कफन चोर लरस गया और कहने लगा कि ए पारसा औरत, तेरे जनती होने में तो कोई शक नहीं, लेकिन मैंने तो सारी जिंदगी मुर्दों के कफन चुराए हैं, मैं कैसे जनती हो सकता हूँ? इस पर वो औरत बोली कि अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया और जिन लोगों ने मेरा जनाजा पढ़ा उन्हें भी बख्श दिया, तो तूने भी मेरा जनाजा पढ़ा, इसलिए अल्लाह ताला ने तेरी भी बख्शिश कर दी है। ये बात सुनकर वो कफन चोर शर्मिंदा हुआ, उसने तौबा की और वो अपने जमाने का कुतुब बन गया। नाजरीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी सीधा रास्ता दिखाए और हमें अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।